वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 1 चैप्टर का नाम ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह प्रतिदिन 7 बजे शाम को ये लाइव क्लास चलता है। सभी विद्यार्थी ये 7 बजे इस लाइव क्लास से जुड़िए और वीडियो को देखिए और अच्छे से एक नोट्स तैयार कर लीजिए। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे बैंड सिद्धांत। बैंड सिद्धांत तत्व के अंदर जो बैंड सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो एक एक लाइन को अच्छे से समझिए और नोट भी करते चलिए साथ में, जिससे एक अच्छे से आपका क्या होगा, नोट्स भी तैयार हो जाएगा। तो बैंड सिद्धांत क्या है, तो यहाँ नीचे लिखेंगे किसी भी तत्व में दो प्रकार के बैंड पाए जाते हैं। किसी भी तत्व में बैंड कितने प्रकार के पाए जाते हैं तत्वों में, तो दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला का नाम है चालन बैंड और दूसरा का नाम है संयोजी बैंड या संयोजकता बैंड। अब हम लोग समझेंगे चालन बैंड क्या होते हैं, संयोजी बैंड क्या होते हैं या संयोजकता बैंड क्या होते हैं। तो एक एक लाइन को आप अच्छे से अगर सुनेंगे और अच्छे से देखेंगे तो निश्चित है क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे चालन बैंड। तो चालन बैंड की परिभाषा एक लाइन का है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, परिभाषा याद हो जाएगा। तो कहेंगे वह बैंड जिसमें ऊर्जा स्तर सबसे कम होता है। देखिए कितना आसान है। वह बैंड जिसमें ऊर्जा का जो स्तर होता है वह क्या होता है, सबसे कम होता है, उसे चालन बैंड कहते हैं। कितना आसान है। चालन बैंड की परिभाषा में क्या है, जिसमें ऊर्जा का जो स्तर होता है सबसे क्या होता है, कम होता है, उसी को क्या कहते हैं, चालन बैंड कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे संयोजी बैंड या संयोजकता बैंड क्या है। ये भी आसान है, बस अभी जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं क्या पढ़े हैं, चालन बैंड। तो चालन बैंड में क्या पढ़ाया गया है कि इसमें ऊर्जा स्तर क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं, और यहाँ क्या होगा, ऊर्जा स्तर क्या होंगे, सबसे अधिक होंगे। बस थोड़ा सा तो अंतर है परिभाषा में। तो कहेंगे वह बैंड जिसमें ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है उसे संयोजी बैंड या संयोजकता बैंड कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। चालन बैंड की परिभाषा और संयोजी बैंड की परिभाषा में बस थोड़ा सा अंतर है परिभाषा में। तो इस परिभाषा को अपने कॉपी में नोट भी करते चलिए, जिससे क्या होगा, दोनों परिभाषा याद होते रहे। तो याद होते रहेंगे कब, जब आप इसको लिखते रहेंगे अपने कॉपी में, तो याद भी होता रहेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा अंतराल। इसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऊर्जा अंतराल। अब ऊर्जा अंतराल कैसे बना, ऊर्जा अंतराल की परिभाषा कैसे बनाएंगे, इसको सीखेंगे। अब ये जैसे भी हम लोग कौन बैंड पढ़े हैं, चालन बैंड पढ़े हैं, और कौन बैंड पढ़े हैं, संयोजी बैंड पढ़े हैं। तो दो बैंड हम लोग पढ़े हैं। तो दोनों बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल होता है। ऊर्जा अंतराल कहाँ पे होता है, तो संयोजी बैंड और चालक बैंड के जो बीच की जो दूरी होता है उसी दूरी को क्या कहेंगे, ऊर्जा अंतराल कहेंगे। यह संयोजी बैंड है और ये नीचे क्या है, चालन बैंड है। तो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच की जो दूरी होता है उस दूरी को क्या कहते हैं, ऊर्जा अंतराल कहते हैं। तो ये अपने कॉपी में नोट कर लेंगे कि संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के जो बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को क्या कहते हैं, ऊर्जा अंतराल कहते हैं। तो ऊर्जा अंतराल की परिभाषा तो बस इसी में छिपा है। किसमें कहेंगे, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच के जो दूरी होता है, यह जो दूरी देख रहे हैं, यह दूरी को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा अंतराल कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है, इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ऊर्जा अंतराल कहते हैं। और इसे बना भी लीजिए कि ये संयोजी बैंड, ऊपर वाला जो बैंड होता है संयोजी बैंड होता है, नीचे वाला बैंड को क्या कहेंगे, चालन बैंड कहेंगे, और इसके जो बीच की जो दूरी इसे क्या कहेंगे, ऊर्जा अंतराल कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट IMP क्वेश्चन अब आ गया, संयोजी बैंड या संयोजकता बैंड के आधार पर चालक, अचालक तथा अर्धचालक की व्याख्या। यह बहुत IMP क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है हमेशा परीक्षा में क्या होता है, पूछा जाता है। इसलिए इसे आप लोग अच्छे से इसको क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए कि हम लोग व्याख्या कैसे करेंगे,
किसके आधार पर, संयोजी बैंड या संयोजकता बैंड के आधार पर चालक की व्याख्या, अचालक की व्याख्या और अर्धचालक की व्याख्या कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आज सीखेंगे चालक की पहले व्याख्या सीखेंगे, उसके बाद से अचालक की व्याख्या सीखेंगे। तो चालक की जब व्याख्या करेंगे किसके आधार पर, संयोजकता बैंड के आधार पर। अब यहाँ लिखेंगे चालक की जो व्याख्या है, तो यहाँ लिखेंगे चालकों में संयोजकता बैंड और चालन बैंड के जो बीच जो ऊर्जा अंतराल का मान होता है वह क्या होता है, बहुत कम होता है। किसका किसका मान, जब अभी इसके पहले पढ़े हैं संयोजी बैंड और चालन बैंड के जो बीच का जो दूरी होता है उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा अंतराल कहते हैं। तो यहाँ जब हम लोग चालन बैंड की जब व्याख्या करेंगे तो संयोजकता बैंड, यहाँ पहले चित्र को देख लीजिए, जो संयोजकता बैंड और चालन बैंड के जो ये बीच का जो दूरी है, ये दूरी बहुत क्या होती है, कम होती है, बहुत कम होती हैं। और ये कम होने की वजह से इसमें का जो वैद्युत धारा होता है वह किस में चलाता है, चालन बैंड में आसानी से क्या होता है, चला आता है। तो यहाँ व्याख्या में कैसे अपने कॉपी में लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर चालकों में संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल का जो मान क्या है, बहुत कम होता है, जिसके कारण वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो संयोजकता बैंड से मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से किस में चला जाता है, चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार हम चालक की व्याख्या कर सकते हैं। अर्थात अब यहाँ समझेंगे जो संयोजकता बैंड और चालन बैंड के जो बीच जो कौन है, ऊर्जा अंतराल है, और ऊर्जा अंतराल का मान क्या है, बहुत कम है। और जब बहुत कम होता है तो संयोजकता बैंड से जो वैद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो किस में चलाता है, चालन बैंड में आसानी से चला आता है। तो इस प्रकार हम किसकी व्याख्या कर सकते हैं, तो चालक की व्याख्या कर सकते हैं। तो जिसमें ऊर्जा अंतराल का मान जब कम होता है तो चालन होगा। अब ऊर्जा अंतराल का मान अगर अधिक कर दिया जाए तो किसका मान आ जाएगा, अचालक का हो जाएगा। तो अचालक की व्याख्या और चालक की व्याख्या में थोड़ा सा अंतर है। अब हम लोग समझेंगे अचालक की व्याख्या। तो यह चित्र से देखने से आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो ऊर्जा अंतराल का मान क्या है, अधिक है। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, ऊर्जा अंतराल का मान क्या था, कम था। यहाँ देखिए ऊर्जा अंतराल का मान बहुत कम है, इसलिए संयोजकता बैंड से वैद्युत धारा किस में चलाएगा, चालन बैंड में आसानी से चलाएगा। और यहाँ पे जो है संयोजकता बैंड से जो हमारा वैद्युत धारा आसानी से चालक बैंड में नहीं आ पाता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अचालक की क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। तो इसका उत्तर अपने कॉपी में कैसे लिखेंगे, तो अब यहाँ पे जो है कर्मशः ध्यान देंगे एक एक लाइन को। अब यहाँ लिखाएगा चालकों में, अभी जो ऊपर जैसे लिखे हैं एकदम सेम ऐसे ही लिखेंगे, बस थोड़ा सा परिभाषा अंतर है। अब लिखेंगे चालकों में संयोजकता बैंड और चालन बैंड के जो बीच ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। अब यहाँ पे अधिक की होता है और उसके ऊपर हम लोग क्या लिखे थे, बहुत कम मान, बहुत कम होता है। इसमें इसके ऊपर वाले में बताया गया था कम होता है, और इसमें क्या बताया गया है, इसका ऊर्जा अंतराल का मान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण जब वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो संयोजकता बैंड से मुक्त इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं। इस प्रकार हम अचालक की क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि संयोजकता जो बैंड है और चालन बैंड है उसके बीच में जो ऊर्जा अंतराल का जो मान है यह मान अधिक है। जब मान अधिक है तो संयोजकता बैंड से जो वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह वैद्युत धारा जो है चालन बैंड में नहीं पहुंच पाता है। आसानी से इसमें जब नहीं पहुंच पाएगा तो किसकी व्याख्या करेंगे, अचालक की व्याख्या करेंगे। अगर यह ऊर्जा अंतराल का मान एकदम कम है, बहुत कम है तो इसमें क्या होगा, वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाएगा। और जब आसानी से होगा तो किसकी व्याख्या करेंगे, चालक की व्याख्या करेंगे। तो चालक की व्याख्या और अचालक की व्याख्या समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्धचालक की व्याख्या पढ़ेंगे। तो अर्धचालक की पहले व्याख्या को अच्छे से इसके समझेंगे, एक एक लाइन। जहाँ दिक्कत है वहाँ जरूर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। तो इसका जो हम लोग इसका उत्तर पहले समझेंगे, परम शून्य ताप पर। परम शून्य ताप किसे कहते हैं, तो केल्विन पैमाना पे मापे गए न्यूनतम ताप को क्या कहते हैं,
परम शून्य ताप कहते हैं। क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि केल्विन पैमाना पे मापे गए न्यूनतम ताप को क्या कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अर्धचालक की व्याख्या में, तो कहेंगे परम शून्य ताप। तो परम शून्य समझ में आ गया कि न्यूनतम ताप है केल्विन पैमाना का कौन सा ताप, न्यूनतम ताप पर यह भी क्या है, अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। तो जो न्यूनतम ताप पर क्या है, यह अचालक हैं, लेकिन जब इन्हें उच्च ताप मतलब अधिक इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, उच्च ताप दिया जाता है तो यह चालक की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करने लगते हैं। पहले क्या थे, अचालक था, अब उसके बाद से जब उच्च ताप देते हैं तो वह किसका व्यवहार करने लगते हैं, चालक की भांति व्यवहार करने लगते हैं। अर्थात संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल कर किस में चले जाएंगे, चालन बैंड में प्रवेश कर जाते हैं। तो किस में से निकलेंगे, संयोजकता बैंड से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और चालन बैंड में क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। इस प्रकार यह किसकी भांति व्यवहार करेंगे, तो चालक की भांति व्यवहार करते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इनमें दो गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार से यह क्या हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। तो शुरुआत में जो हैं अचालक थे, अचालक का मतलब उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था, लेकिन इसे जब उच्च ताप पे जब गर्म करते हैं तो वह किसकी भांति व्यवहार करने लगते हैं, चालक की भांति व्यवहार करने लगते हैं। अर्थात संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल करके किस बैंड में आ जाते हैं, चालन बैंड में प्रवेश कर जाते हैं। इसमें ऊर्जा अंतराल का मान क्या होगा, तो यहाँ ऊर्जा अंतराल का मान पहले जो है अधिक होगा और उसके बाद जब उसको गर्म करते हैं तो इसमें ऊर्जा अंतराल का मान तब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे संयोजकता बैंड का इलेक्ट्रॉन निकल करके किस में चला जाएगा, चालन बैंड में प्रवेश कर जाता है। तो इसमें दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं, चालक का और अचालक का। तो समझ में आ गया होगा कि अर्धचालक की व्याख्या कैसे हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखेंगे अर्धचालक दो प्रकार का होता है। अर्धचालक कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। अब यह अर्धचालक की जो परिभाषा समझेंगे तो क्लास 12 में ही फिजिक्स में अर्धचालक चैप्टर है, उसमें अध्याय जो आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के तो उसमें ज़्यादा विस्तार रूप से पढ़ना है। यहाँ पे बस थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करना है कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं और उनके दोनों प्रकारों के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। और इसके विशाल अगर पढ़ना चाहते हैं, विशाल में जानकारी रखना चाहते हैं तो फिजिक्स में अर्धचालक चैप्टर दिया गया है, उसमें जा कर के आप पढ़ सकते हैं। तो अर्धचालक जो होते हैं दो प्रकार का होता है। पहला है पी टाइप अर्धचालक होता है, क्या होता है, पी टाइप अर्धचालक, और दूसरा जो होता है एन टाइप अर्धचालक होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं और एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे पी टाइप अर्धचालक। अगर पी टाइप अर्धचालक आपको याद हो गया तो समझिए एन टाइप अर्धचालक की परिभाषा भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा परिभाषा में बदलाव है। तो इसका उत्तर ध्यान से सुनेंगे। वे अर्धचालक, ध्यान देंगे, वे अर्धचालक जिसमें तीन संयोजकता, क्या कहेंगे, तीन संयोजकता अपद्रव्य पदार्थ मिलाए जाते हैं, इस प्रकार के अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो वे अर्धचालक जिसमें तीन संयोजकता अपद्रव्य पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो यहाँ पे तीन अपद्रव्य पदार्थ का मतलब क्या है, जैसे यहाँ B5, इसका मतलब ये हो गया बोरान। बोरान का परमाणु जो क्रमांक होता है कितना होता है, 5 होता है। तो 5 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो 2,3। इसका मतलब पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद से दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है। तो यहाँ पे पहले पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे और लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो इसमें लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसलिए कौन सा टाइप मानेंगे,
पी टाइप अर्धचालक मानेंगे। जैसे यहाँ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 13 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जब विन्यास निकालेंगे तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा में तब क्या भरेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तीसरा में 18 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 13 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहला कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या हो गया, भर गया। और तीसरे कक्षक में जो है 3 इलेक्ट्रॉन, यह कक्षक पूरा अभी भरा नहीं है। तो इसमें भी लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 3। और इसमें भी अब जो देखेंगे बोरान में भी कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, 3। इसलिए कौन टाइप मानेंगे, इसको पी टाइप अर्धचालक मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया, 3 संयोजकता अपद्रव्य पदार्थ, यहाँ 3 संयोजकता अपद्रव्य पदार्थ मिलाए जाते हैं। इस प्रकार के अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। अब समझेंगे एन टाइप अर्धचालक क्या है। अब बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ 3 संयोजकता, और जहाँ 3 संयोजकता बोले हैं उसी की जगह पे सिर्फ 5 संयोजकता, बस बोलेंगे क्या बोलेंगे, 5 संयोजकता। सेम उत्तर आपका है। तो इसमें लिखेंगे वे अर्धचालक जिसमें 5 संयोजकता अपद्रव्य पदार्थ मिलाए जाते हैं उसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो पी टाइप में 3 संयोजकता अपद्रव्य और एन टाइप में 5 संयोजकता अपद्रव्य पदार्थ मिलाए जाते हैं, इसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। जैसे यहाँ पे फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक जो होता है 15 होता है, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15 होता है। तो इसको कैसे भरेंगे, 2, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्षक में 5। तो 8 और 2 10, 5 मिलके क्या हो गया 15। इसके लास्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 5। यहाँ लिखेंगे आर्सेनिक जो होते हैं, आर्सेनिक का एस होता है आपका, इसका परमाणु क्रमांक 33 होता है। तो पहला कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन और 18 भरने के बाद से चौथे में कितने भर रहे हैं, 5। इसको जोड़ेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 33 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके भी लास्ट में देखेंगे यहाँ क्या है, 5, इसमें भी लास्ट में आया और इसमें भी देखेंगे 5 लास्ट में, इसमें भी आ गया। तो क्या लिखेंगे, इसमें 5 संयोजकता अपद्रव्य पदार्थ क्या हैं, मिलाए जाते हैं। इसी को क्या कहेंगे, इसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो आज का पढ़ाई जो है हुआ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब कल का जो पढ़ाई होगा तो सरल एक एक कोष्ठिका या सीसी के संकुलन दक्षता कैसे निकाला जाएगा उसके गणना करने के लिए कल हम लोग पढ़ेंगे और उसमें कुछ गणितीय नियम लागू होगा और जिसके सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो यह कल जो हमारा जो वीडियो होगा बहुत ही आईएमपी होगा, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन हर साल पेपर में पूछा जाता है। तो कल वाले वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अच्छे से उसको तैयार कर लीजिएगा। कल हम शाम को 7 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।